मध्य प्रदेश के खरगोन का बीटी कॉटन सफ़ेद सोना के नाम से देश दुनिया में मशहूर है। पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कपास का उत्पादन भी इसी जिले में होता है। खरीफ सीजन में यहाँ तकरीबन 2.5 लाख हेक्टेयर में बीटी कॉटन की खेती होती है। इस साल बुआई के लिए कृषि विभाग द्वारा जिले की अधिकृत बीज दुकानों पर बीटी कॉटन की लगभग 72 वैरायटी की उन्नत किस्में किसानों के लिए उपलब्ध कराई है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि कुछ विशेष किस्म के बीज लेने के लिए किसानों में होड़ सी लगी है। बीज प्राप्त करने के लिए 43 डिग्री तापमान में किसान घंटों लाइन में खड़े रहकर अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। 25 मई के बाद या फिर तापमान कम होने के बाद ही कपास की बुआई करने की सलाह कृषि विभाग ने किसानों को दी है। बोने का समय नज़दीक आते ही किसानों ने बीज खरीदना भी शुरू कर दिया है। लेकिन 72 किस्में होने के बाद भी हर कोई राशि किस्मों के बीज की मांग कर रहा है। इसमें भी सबसे ज़्यादा डिमांड राशि 659 की किसान कर रहे हैं। लोकल 18 से बातचीत में खरगोन कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर GS कुलमे ने हमें बताया है कि राशि किस्में देर से पकने वाली किस्में हैं, इस वजह से ज़्यादा उत्पादन होता है। वहीं राशि 659 की बात करें तो इसके बीज बोने पर 155 से 160 दिन में फसल पककर तैयार हो जाती है। किसान इस किस्म से 15 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार ले सकते हैं। जिन किसानों के पास पानी की सुविधा होती है वो जल्दी कपास लगाकर बाद में जल्दी खेत खाली कर लेते हैं और रबी की फसलों का भी मुनाफा ले पाते हैं। यही वजह है कि इन किस्मों की डिमांड ज़्यादा चल रही है और किसान एक ही किस्म के बीज अपने खेतों में लगा रहे हैं। देखिए किसान भाइयों, हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि जो पर्टिकुलर किस्मों के पीछे आप लोग जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो पर्टिकुलर जो किस्म है, जैसे किसान भाई राशि की किस्में को ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, तो हम बताना चाहेंगे कि जो राशि किस्में हैं उनकी अवधि बहुत ज़्यादा होती है। उनकी अवधि करीब 165, 170, 175 दिन तक की होती है। तो अवधि ज़्यादा होने की वजह से मतलब और वो थोड़ा फैलाव वाली होती है और अवधि ज़्यादा होने की वजह से उनका उत्पादन तो अच्छा आता है। लेकिन वो इन किस्मों को बोने से किसान भाइयों का जो खेत है, रबी का खेत है, वो देर से खाली होता है और रबी की फसल लेने में फिर देरी हो जाती है। और अनुसंधान ये बताता है कि अगर 15 दिसंबर के बाद हम गेहूँ बोते हैं, क्योंकि कपास डेफिनेटली अगर आप इसी तरह किस्में उपयोग करेंगे तो 15 दिसंबर के बाद ही खेत खाली होगा। और अनुसंधान ये बताता है कि अगर 15 दिसंबर के बाद अगर अपन गेहूँ बोते हैं तो 27 किलो प्रति एकड़ प्रति दिन उत्पादन कम होता है। इसलिए 15 दिसंबर के बाद हमें गेहूं की फसल नहीं लेना है। और उसके लिए हमें जो जल्दी पकने वाली और मध्यम पकने वाली जो किस्में हैं, अगर इसका उपयोग करेंगे तो लगभग दिसंबर के फर्स्ट वीक में खेत खाली हो जाएगा और हम दिसंबर में रबी की फसल, गेहूं, चना, अन्य फसलें हम ले सकते हैं। इसलिए हम किसानों से निवेदन करना चाहेंगे कि जो पर्टिकुलर किसान जो किस्में हैं उसकी ओर किसान नहीं जाए। हर किस्म का अपना एडवांटेज होता है, हर किस्म का अपनी विशेषता होती है, हर किस्म की अपनी प्रोडक्टिविटी मेंटेन करने की क्षमता होती है और हर प्रकार की किस्म में कीड़े और बीमारियों को नियंत्रण करने की क्षमता होती है। वहीं वैज्ञानिक का कहना है कि बीटी कॉटन की और भी कई सारी ऐसी किस्में हैं जिनकी समयावधि कम है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर किसान इसी किस्म को लगाने के पीछे पड़े हैं। जबकि कृषि विभाग द्वारा लगातार किसानों को समझाइश और सलाह दी जा रही है कि अपने खेत में एक ही वैरायटी न लगाएं, 3 से 4 अलग अलग वैरायटी की किस्मों को लगाएं, ताकि आने वाले समय में अगर मौसम खराब होता है या बीमारियाँ लगती है तो फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी किसान मानने को तैयार नहीं है और 2 के बजाय अधिक बीज पैकेट खरीद रहे हैं। इस वजह से बीजों की भी किल्लत बाजार में देखी जा रही है। लोकल 18 के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।